सभी भाई बहनों को दादा यीशु का जय गौर से जय हिंद राष्ट्र। एक भाई पूछ रहे थे, परशुराम भाई, हाँ परशुराम भाई पूछ रहे थे कि भाई लाइव कब करोगे। भाई लाइव का जो फ्री घंटे हैं वो खत्म हो चुके थे, पर हाँ 4 या 5 तारीख को शायद फिर दोबारा से मुझे वापस स्ट्रीम यार्ड जो है वो 20-22 घंटे देगा लाइव स्ट्रीम करने के लिए। तो मैं 4 तारीख या 5 तारीख को शायद मिलेंगे। तो मैं 5 तारीख से फिर लाइव आऊँगा दोस्त। परशुराम भाई लाइव, तुम्हारा भाई फिर लाइव जरूर आएगा, ठीक है भाई। तो नो टेंशन, पर हाँ ये है कि फ़िलहाल मैं लाइव नहीं आ सकता क्योंकि मेरी 2-3 दिन छुट्टी रह गई थी पिछली बार। थोड़े दिन पहले तो मैंने वो लाइव जो मैं घंटे मिलते हैं 22-24 घंटे मिलते हैं वो मैं लाइव में ख़त्म कर चुका था। तो इसलिए अब लाइव नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि लाइव फ्री फ्री लाइव यूज़ करता हूँ। फ्री स्ट्रीम यार्ड में जो लाइव के घंटे दिए गए हैं वो यूज़ करता हूँ मैं। तो वो ख़त्म हो गई इसलिए भाई अभी लाइव नहीं आ पा रहा हूँ। फिर दोबारा कोशिश करूँगा। और कोई अलग सॉफ्टवेयर है, हम यूट्यूब को किसी अलग सॉफ्टवेयर से चालू कर सकते हैं जिससे हम लाइव आ सकते हैं। तो किसी भी भाई के पास अगर कोई ऐसा वो कुछ अलग सॉफ्टवेयर है वो मुझे जिसके बारे में मुझे ज्ञान ना हो, तो कोई भी भाई मुझे बता सकते हैं। तो मैं उस तरीके से भी लाइव आ सकता हूँ। मुझे कोई भी वीडियो या मुझे कोई भी भाई लिंक देने की कोशिश करे कि भाई इस चीज़ को सीख लो और आप लाइव आ सकते हो। हाँ एक लाइव तो यूट्यूब से भी मैंने देखा है, एक दिन सीख रहा था कि लाइव यूट्यूब से भी डायरेक्ट आ जाते हैं। पर उसमें क्या होता है, हम किसी को जोड़ नहीं सकते हैं, सिर्फ मैसेज मैसेज पढ़ सकते हैं। तो उसमें फिर वो अ, वैसे तो एक तरह से देखा जाए तो मैसेज देने के लिए तो वो भी बहुत अच्छी अच्छी बात है कि हम लाइव आ सकता हूँ, कुछ बात कहना है। पर वो लाइव वो उससे फिर बढ़िया तो मुझे ये वीडियो बनाना भी अच्छा लगता है कि मैं वीडियो ऐसे तो डायरेक्ट मैं वीडियो बना सकता हूँ क्योंकि वीडियो में तो कुछ गलती भी होती है तो आदमी अपनी वीडियो को सुन के उसको डिलीट कर सकता है, फिर दोबारा वीडियो बना सकता है। आ, समझ जाओ भाइयों कुछ, बस समझो क्या कहना चाह रहा हूँ। बस ये यही है कि भाई अभी मैं स्ट्रीम यार्ड यूज़ करता हूँ तो उसमें 22-23 घंटे मिलते हैं। तो वो मेरे ख़त्म हो चुके हैं इसलिए मैं अब लाइव नहीं आ सकता। पर अगर कोई और यूट्यूब पे कोई और सॉफ्टवेयर चलता है जिससे मैं किसी भी भाई को लाइव ले सकता हूँ या किसी लाइव के अंदर एक चीज़ और सोच रहा हूँ दोस्तों कि लाइव जैसे हम लाइव आ जाते हैं यूट्यूब पे और उसमें हम किसी की वीडियो, किसी अपने क्रिश्चियन भाई की वीडियो चालू चालू करके और उस पे उसकी बातों को रोस्ट करें। ये चीज़ मैं सीखने की कोशिश ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिल नहीं रहा। तो कोई भाई अगर इस बारे में मुझे बताए तो प्लीज़ भाई कृपया करके मैसेज करें, लिंक दे उस वीडियो का जो मैं सीख सकूं। और देखो दोस्तों, मैं थोड़ा इंग्लिश में मैं टाइट हूँ, बिल्कुल एकदम फुल टू टाइट। तो भाई कोई भी मुझे अगर ऐसी वीडियो सजेशन करता है कि भाई इस वीडियो को देखो आप सीख जाओगे, तो कृपया करके मुझे हिंदी वीडियो ही दें क्योंकि हिंदी में जो कोई सिखाता है स्ट्रीम या कुछ तो मैं सीख पाऊँगा, पर इंग्लिश में नहीं सीख पाऊँगा। देखो दोस्तों, मैं आप अभी वीडियो बना रहा हूँ किस लिए कि भाई मैं पिछली स्ट्रीम में बोल रहा था कि यीशु जब सूली पे चढ़े थे और वो जब वो मरे थे तो उनके अंतिम शब्द जो थे वो ये थे, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये शब्द जो है ना, इन शब्दों का मेरे ऊपर बहुत फर्क पड़ा है दोस्तों क्योंकि आदमी जो समझने वाला होता है, जो तर्कशील बंदा होता है, कोड वर्ड जो समझता है वो समझ सकता है कि भाई यीशु जो बाइबल का यहोवा का इतना प्रचार करते रहते हैं, हंसते हंसते सूली पर लटक जाते हैं, पर जब उनके प्राण निकलते हैं तो या फिर ये भी कह सकते हैं कि मरता हुआ आदमी सच बोलता है। तो फिर ये जब वो बोलते हैं मरते हुए, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तो यही बाइबल के शब्द जब मैं मेरे कानों में पढ़ते हैं दोस्तों, तो मुझे अपने यीशु यीशु की सारी सच्चाई का पता चल जाता है। और कोई ये बोल ले कि भाई ये कहाँ लिखा है, तो दोस्तों मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये कहाँ पर लिखा हुआ है। कि कोई बाद में कोई भाई मुझे ये बोल ले कि भाई आप झूठ बोल रहे हो, तो भाई झूठ नहीं बोल रहा हूँ।
ये मैं आपको बता देता हूँ ये कहाँ पर लिखा हुआ है। देखो दोस्तों, मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा संत संत मती का 45, संत मती का 27 का 45 है। देखो ये संत मती 27 का 45 आ गया है। ईसा की मृत्यु दोपहर से तीसरे पहर तक पूरे दोपहर से तीसरे पहर तक पूरे प्रदेश पर अंधकार छाया रहा। लगभग तीसरे पहर ईसा ने ऊंचे स्वर से पुकारा, एली एली लेमा सब्बाखतनी, एली एली लेमा सब्बाखतनी। इसका अर्थ है, मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया। तो दोस्तों देख लो इस बात को। अब ये यीशु जी हैं, ये इस बात को क्यों बोल रहे हैं। सोचो दोस्तों, मेरे मसीह भाइयों, यीशु के प्रेमियों, यीशु के सच्चे मानने वालों, आप इस बात पर थोड़ा बहुत ध्यान दोगे तभी आप समझोगे, तभी आप मेरी कैटेगरी में आओगे। समझ रहे हो ना। आलतू फालतू तो कोई भी बोल रहा है कि हम यीशु से प्रेम करते हैं। आप सच में मेरी तरह यीशु से प्रेम तब करोगे तब आप इस चीज को समझोगे। एली एली लेमा सब्बा खतनी, सब्बा खतनी। इसका अर्थ है, मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया। दोस्तों इस शब्द में है ना, एली एली लेमा लेमा सब्बा खतनी, यही बाइबिल का सारांश है। दोस्तों यही है बाइबिल। इसको समझो, इसको समझ जाओगे तो फिर बाइबिल के फिर आप बढ़िया बाइबिल को मानने वाले बन जाओगे। समझे ना। आप झूठे झूठे प्रचारक नहीं बनोगे बाइबिल के, सच्चे प्रचारक बन जाओगे। और अभी दोस्तों इसके साथ में मैं एक जगह जब वीडियो बना ही रहा हूँ तो किसी और की भी थोड़ी थोड़ी एक पोल खोल देता हूँ हल्की माड़ी। वैसे इसके ऊपर मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ, पर यह है कि फिर बोल लेता हूँ क्योंकि बाइबिल में एक बात 10 जगह लिखी हुई है, तो हम भी एक बात के ऊपर 10 बार वीडियो बना सकते हैं। है ना दोस्तों यार। जब एक ही बात बाइबिल में भी 10 जगह लिखी हुई है, वही बात पलट पलट के ये बाइबिल वाले 10 बार एक किताब में उस बात को छाप देते हैं, तो भाई हम भी 10 बार उस बात को उठाकर लाएंगे। ये है अपना संत मार्कुस 4 का, देखता हूँ यार ये 4 है क्या है ये। हाँ, संत मार्कुस 4 का 10। ये देखो भाई ये संत मार्कुस है 10 के 4 में। ये क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये मैं अपने भाइयों को समझाने की कोशिश करूँगा। देखो भाई ये संत मार्कुस है, जो 4 के 10 में क्या समझा रहा है, समझो दोस्तों। दृष्टांतों का उद्देश्य भाई, हम मेरे भाई जो जानते हैं वो कहेंगे यार भाई भी कई बेर वीडियो बना रहा है। अरे भाई यार ये बाइबिल में 10 बेर एक बात को लिख रखा, तो हम भी 10 बेर वीडियो बनाएंगे। है ना भाई। जब इस बाइबिल में ही कोई चीज 10 बेर लिखी हुई है, तो हम भी भाई छोड़ देंगे नहीं इस बाइबिल का पीछा, 10 बार ही उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। ईसा ने दृष्टांतों का उद्देश्य, ईसा के अनुयायियों और बारह मतलब 12 को बोल रहा होगा, 12 चेलों ने एकांत में उनसे दृष्टांतों का अर्थ पूछा। ईसा ने उत्तर दिया, तुम लोगों को ईश्वर के राज्य का भेद
जानने का वरदान दिया गया है। बाहर वालों को दृष्टांत ही मिलते हैं जिससे वे देखते हुए भी नहीं देखें और सुनते हुए भी नहीं समझे। कहीं ऐसा न हो कि वे मेरी ओर लौट आएं, मैं उन्हें क्षमा प्रदान कर दूं। दोस्तों, अब समझो यार, इस दृष्टांत को समझो। ये अपने यीशु जी हैं, जो लव गुरु हैं, ये लव गुरु के चच्चा जो है, ये क्या कह रहे हैं? ये अपने यीशु यीशु, मैं तो बोलता हूँ भाई मेरा यीशु तो बहुत अच्छा था, पर ये शैतान के चंगुल में फंस के ऐसी उल्टी सुद्दी बात कर देता था। मेरा यीशु यीशु बहुत अच्छे थे मेरे यीशु यीशु। ये तो भाई ये शैतान के चंगुल में आ गए थे। ये शैतान की बातें करने लगते थे कभी कभी, क्योंकि भाई जो भोले वाले क्रिश्चियन भाई हैं वो तो ये बोलते हैं, मैंने सुना है, यीशु पापियों के लिए आया है, यीशु सबके लिए आया है। ईश्वर तो इतना इतना प्रेमी पिता है कि उसने अपने इकलौते को कुर्बान कर दिया। समझ रहे हो ना दोस्तों? तो ये बात जब हम सुनते हैं तो बहुत ऐसा लगता है कि हाँ भाई, अपने यीशु और यीशु का पिता यहोवा, भाई ये सच में बहुत ही ज़्यादा लव गुरु के चाचा हैं। लगता है भाई, आदमी सुनता है तो पता चलता है कि ऐसा महसूस होता है आदमी को, ये धोखा होता है ऐसा इंसान को कि भाई हकीकत में भाई ये तो बहुत ही बड़े लव गुरु हैं। तो भाई अगर ये इतने बड़े लव गुरु हैं और ये ऐसा सुन के ऐसा लगता है कि भाई हाँ भी ये सच्चे प्रेमी हैं, और ये किसी को भी धरती पर नरक में नहीं जाने देंगे, किसी को भी धरती पर पाप में नहीं जाने देंगे। तो ये हम जिससे जिससे वे देखते हुए भी नहीं देखें और सुनते हुए भी नहीं समझे, कहीं ऐसा ना हो कि वे मेरी ओर लौट आएं और मैं उन्हें क्षमा प्रदान कर दूं। तो भाई ये किसके लिए बोल रहा है यीशु? जब यो सबसे बड़े लव गुरु बोलते हो आप, सबसे बड़े लव गुरु बोलते हो ना, बहुत बड़े लव गुरु हैं, तो ये जो मेरी समझ में नहीं आता ये दृष्टांत, ये किन के लिए बोल रहा है कि समझो, जिससे वे देखते हुए भी नहीं 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 देखे और सुनते हुए भी नहीं समझे, कहीं ऐसा ना हो कि वे मेरी ओर लौट आएं और मैं उन्हें क्षमा प्रदान करूं। यार ये किससे इतनी नफरत करता है? लव गुरु है, इसको तो लव गुरु बोलते हैं दुनिया में, इसको सब लव गुरु बताते हैं। तो ये लव गुरु जो है, देखो दोस्तों, ये लव गुरु जी जो हैं, जिससे वे देखते हुए भी नहीं देखें और सुनते हुए भी नहीं समझें, कहीं ऐसा ना हो कि वे मेरी ओर लौट आएं। देखो ये फिर यहोवा की स्टाइल में बात कर रहा है, क्योंकि यहोवा भी आदम हवा को जब वहाँ से आदम के बाग से अलग करा था, तो वो यहोवा भी जल जल भुन गया था, उसने भी यही बोला था कि भाई इन्होंने ज्ञान का फल खा लिया है, ये मेरे ज्ञान के हिसाब में मेरे सदृश हो चुके हैं, इसलिए ना भारत को जल भुन गया था। तो यहाँ भी ये तो जी कुछ जले भुने हुए से नहीं लग रहे, ऐसा नहीं लगता है कुरकुरा, मतलब ये तंदूरी आइटम सा कुछ समझ में ऐसा लग रहा है जैसे तंदूर, तो ये जी को किसी ने तंदूर में फेंक दिया हो। कि वे मेरी ओर लौट आए, ऐसा न हो कि वे मेरी ओर लौट आए। अरे बाप रे, इतनी नफरत मन में, मतलब दृष्टांत में बात इसलिए कर रहा है, ऐसा न हो कि वे मेरी ओर लौट आए। देखो दोस्तों, मैं इससे क्या समझाना चाह रहा हूँ, भाई जो पाप जो इस धरती पर जो भी पाप हो रहा है, जो भी इंसान गलत काम कर रहा है, वो शैतान की वजह से कर रहा है। चलो हम मान लेते हैं इस बाइबल की जो कुछ बात होती है, हम उसको डिफेंड इन्हीं को ही समझाने के लिए, जब किसी बच्चे को समझाया जाता है तो उस बच्चे की बातों पे बात मारी जाती हैं। तो दोस्तों, चलो मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए कि भाई धरती पर जो ये पाप जो बढ़ रहा है, ये शैतान की बदौलत बढ़ रहा है। शैतान ही पाप का स्रोत है, और जो भी बंदे गलत सलत होते हैं, कुछ भी गलत करते हैं, वो शैतान की पूजा करते हैं, कुछ भी करते हैं, उनको शैतान गुमराह कर देता है, ये भी हम कह सकते हैं।
तो यार ऐसा ना हो फिर, तो ये ऐसा ना हो कि वे मेरी ओर लौट आए। तो यार ये ऐसी बात क्यों बोल रहा है यीशु? ये दृष्टांत में बात क्यों कह रहा है? यार जब इस यीशु को पता है कि सब पाप जो हो रहा है वो शैतान की बदौलत हो रहा है। इसके बाप ने जो कुछ एंजल बनाए थे, यहोवा ने जो एंजल बनाए थे, वो एंजल जो उसने स्वर्ग से नीचे फेंक दिए थे। ये जो पाप इस धरती पे है, जो इंसान गलत काम करते हैं, ये इंसान जो है उस शैतान के चंगुल में, उन एंजलों के चंगुल में फंस के गलत काम करते हैं। तो यार ये गलती तो उस शैतान की है, समझ रहे हो ना? मतलब गलती तो भाई शैतान की होती है, शैतान जाल बिछाता है और इंसान उनके चंगुल में फंस जाते हैं। पर ये यीशु, और कहने का मतलब जब ये इतना बड़ा लव गुरु कहते हैं ईश्वर को, यीशु को इतना बड़ा लव गुरु कहते हैं और यहोवा को इतना बड़ा लव गुरु कहते हैं, तो यार ये ये बात जो यीशु कह रहा है ऐसा ना हो कि वे मेरी ओर लौट आए, तो ये बात थोड़ी सी गलत हो जाती है दोस्तों। यार ईश्वर दृष्टांत में बात क्यों कर रहा है यार? उसकी बात तो हर किसी बंदे की समझ में आनी चाहिए। यार हर किसी को हक है कि वो शैतान के चंगुल से बाहर निकल के और ईश्वर 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 की शरण में जाए, सच्चे ईश्वर की शरण में जाए, सच्चाई को प्राप्त करे, सच्चाई उसे स्वतंत्र करे। इस चीज पर तो सबका हक है यार, सबका, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। और भाई यीशु को तो कहा ही जाता है कि वो पापियों के लिए आया है, यीशु को तो कहा ही जाता है कि वो पापियों के लिए आया है। तो यार ये यीशु दृष्टांत दे रहा है, तो यार ये दृष्टांत में खुद ही कह रहा है कि मैं दृष्टांत इसीलिए दे रहा हूं और मैं उन्हें क्षमा प्रदान कर दूं, ऐसा ना हो कि वे मेरी ओर लौट आए, ऐसा ना हो कि वे मेरी ओर लौट आए। दोस्तों बताओ यार कितनी नफरत है इस यीशु के मन में, है? ये यीशु मूर्ख है? यो यीशु पगलैट है क्या, है? या चल मैं ये भी मान सकता हूँ कि अपने यीशु जी जो हैं वो इस टाइम यहोवा के चंगुल में है, तो चल मैं अब यहोवा को कह देता हूँ डायरेक्ट। यार ये यहोवा, अगर यीशु जी यहोवा के बस में है इस टाइम, जो यहोवा चाह रहा है वो ही कर रहे हैं, तो ये यहोवा इस बात से, ये आपको देख रहे हो ये शैतानी टेक्निक नहीं लग रही है आपको? सिर्फ जिस जो उस जो जो उसकी बात मानेंगे, मूर्ख गधे कैसे भी मान लो उनको, जो उसकी बात पे विश्वास करेंगे, सिर्फ उन्हीं को ही वो उन्हीं को क्षमा प्रदान करूंगा, और जो उसकी बात नहीं मानेंगे, जो उसकी बात पर सवाल उठाएंगे, उसको क्षमा प्रदान नहीं करूंगा, है? समझ रहे हो ना दोस्तों? ये समझो बात इनडायरेक्टली ये बाइबल क्या बोले, जिससे वे देखते हुए भी नहीं देखे और सुनते हुए भी नहीं समझे, कहीं ऐसा ना हो कि वे मेरी ओर लौट आए और मैं उन्हें क्षमा प्रदान कर दूं। बताओ यार कितनी नफरत है इसमें। ये ये बाइबल कह रही है कि ये यीशु जी कह रहे हैं, तो यार ये यीशु जी के अंदर कितनी नफरत है। मैं बोलता हूँ यीशु शैतान के चंगुल में है, यीशु नहीं बोल रहा मेरा प्यारा प्यारा यीशु नहीं बोल रहा, ये तो यीशु को शैतान के चंगुल, यीशु को यहोवा ने अपने चंगुल में कर रखा है। और ये मतलब समझ रहे हो ना, जैसा कोई भूत ही पड़ जाता है किसी के ऊपर, फिर वो भूत काम करने लगता है। तो भाई इस बात से तो मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम यीशु के ऊपर जो है वो यहोवा की आत्मा आ गई है, क्योंकि यीशु तो बहुत ही ज़्यादा प्रेमी थे, यीशु तो बहुत ही ज़्यादा लव गुरु थे, जहाँ तक मैं मानता हूँ। तो फिर सुनते हुए भी, तो यार ये बात कैसे कह दी यार, ये किन के लिए कह दी? जब वो सबके लिए आया था, वो पापियों के लिए आया था, अरे सबको सबके लिए आया है वो। दो बात कहते हो ना क्रिश्चियन भाइयों, माय चाइल्डो, कि यीशु सबके लिए आया है, यीशु पापियों के लिए आया है। तो यार ऐसा ना हो कि वे मेरी ओर लौट आए और मैं उन्हें क्षमा प्रदान कर दूं। तो यो क्यों ऐसा पक्षपात कर रहा है?
ये यहाँ क्यों जातिवाद घुसेड़ रहा है? ये जातिवाद सा नहीं दिख रहा इसके अंदर? ये जातिवाद ऊंच नीच सी नहीं आ गई यार? पापियों के लिए जब आया है तो भाई पापियों की भी तो समझ में आना चाहिए था ना। जब तुम कहते हो ये पाप यीशु पापियों के लिए आया है तो पापियों की समझ में आनी चाहिए बात। अगर ये बाइबल ये यीशु पापियों से बात छुपा रहा है तो मैं कहना पूछना चाह रहा हूँ माई चाइल्डो, ये यीशु ये कह रहे हैं कि ये यीशु के दृष्टांत पापियों की समझ में नहीं आएंगे? यीशु ये कह रहे हैं क्या ये दृष्टांत पापियों की समझ में नहीं आएगा? हम्म। तो फिर ये क्यों बोलते हो यीशु पापियों के लिए आया है? और अगर आप ये कह रहे हो कि ये दृष्टांत पापियों की समझ में तो आ जाएगा पर अच्छे बच्चों की समझ में नहीं आएगा, समझदारों और ज्ञानियों की समझ में नहीं आएगा, तो आपकी बाइबल फिर ये कह रही है कि जो उस टाइम पे अच्छे सच्चे स्वर्ग के प्रेमी थे ये उनकी समझ में नहीं आएगा दृष्टांत? थोड़ा सा दिमाग लगाने का और सोच समझ के जवाब देने का माई चाइल्डो। चलो सभी भाइयों को जय गौर से जय हिंद राष्ट्र।